बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मोस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। तो आज मेरी रेसिपी की टॉपिक से ही आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि आज मैं बनाने वाली हूँ देगी मुतंजन की रेसिपी, जो कि बहुत ही मजेदार होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं 2 गिलास, जो कि हमारे आधा किलो के करीब बनते हैं। यहाँ पे मैंने सेला चावल का इस्तेमाल किया है। जर्दा या मुतंजन बनाने के लिए सेला चावल का इंतखाब बेहतरीन साबित होता है। बस मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी में से भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप है चावलों को बॉईल करने का। तो मैंने यहाँ पे पानी में 2 अदद बादियान के फूल, 3 से 4 हरी इलायची और 3 से 4 हमने यहाँ पे लौंगे ऐड कर दी हैं। और साथ ही मैंने खाने का 1 बड़ा चमचा असली घी का ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे केवड़ा एसेंस के चंद कतरों का इस्तेमाल किया है। इसके ऐड करने से हमारे चावलों के अंदर बहुत जबरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। ये तमाम तर चीजें डाल देने के बाद आपने पानी बॉईल करने का इंतजार करना है। फिर आपने यहाँ पे भीगे हुए चावल ऐड कर देने हैं। यहाँ पे चावलों को आपने ज्यादा बॉईल नहीं करना, बस इतना बॉईल करना है कि उसमें 1 कनी रह जाए, जिसे हम 3/4 डन कहते हैं, यानी कि 1 कनी रह जाए। फिर आपने चावल को छान लेना है किसी स्ट्रेनर में। तो चलते हैं यहाँ पे बाकी तमाम तर अज्जा नोट करने की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉईल करे हुए चावल रख लिए हैं स्ट्रेनर में छान के। अच्छी तरह से इसका पानी निकल चुका है और आप देख सकते हैं कि हमने इसको इतना बॉला है कि बस हाथों से टूट रहे हैं। ज्यादा बॉईल नहीं करना आपने भी। और साथ इसके हमने जो गर्म मसाले ऐड करे थे, बादियान के फूल, इलायची वगैरह, वो आपने यहाँ से निकाल देने हैं, क्योंकि वो मुंह में आते तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो आपने यहाँ से तमाम गर्म मसाला निकाल देना है चावलों में से। फिर हमने यहाँ पे सफेद चीनी का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे 1.5 कप का इस्तेमाल किया है। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे 2 कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 1 कप फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। आप कोई सी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे फीके खोया का इस्तेमाल करा है, जो कि मैंने 200 ग्राम लिया है, जो कि 1 पाव से जरा सा कम बनता है। फिर मैंने यहाँ पे चमचम ली है 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम। आप यहाँ पे गुलाब जामुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 पाव के करीब अशरफिया का इस्तेमाल किया है, जिसे हम टूटी फ्रूटी कहते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कलर के अशरफियाँ ली हैं, जो कि हमारी मुतंजन की जान होती हैं। फिर मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब घी का इस्तेमाल किया है। आपने यहाँ पे तेल ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने भी घी का इस्तेमाल करना है। आधा कप यानी कि मैंने यहाँ पे 3 खाने के बड़े चमचे लिए हैं। देन फिर मैंने यहाँ पे 4 अदद हरी इलायची और 4 अदद लौंगों का इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 100 ग्राम अखरोट लिए हैं छिले हुए। देन फिर मैंने यहाँ पे 100 ग्राम बादाम लिए हैं। कुछ लोग इसे बॉईल करके जो है इसका छिलका उतार लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ही इस्तेमाल किया है, बीच में से हाफ कट कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे 100 ग्राम कटा हुआ खोपरे का इस्तेमाल किया है। आप बारीक बारीक काटना चाहें या लंबा रखना चाहें, आपकी मर्जी है। फिर मैंने यहाँ पे 100 ग्राम काजू का इस्तेमाल किया है। देन फिर मैंने यहाँ पे 100 ग्राम किशमिश का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने धो के अच्छी तरह खुशक कर लिया है, क्योंकि किशमिश में काफी मिट्टी होती है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है, ग्रीन कलर लिया है। फिर देन उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल किया है, फूड कलर। साथ ही मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर, जो कि जर्दे का रंग होता है, जो कि हमारे खानों में वैसे भी इस्तेमाल होता है, वो लिया है। तो बस यही है तमाम तर वो अज्जा। हमारा पहला स्टेप जो है तमाम तर ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से फ्राई करने का है। तो सबसे पहले आपने एक पैन लेना है, उसमें खाने का 1 बड़ा चमचा घी ऐड करना है। फिर आपने इसमें तमाम तर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं, मगर कोशिश कीजिएगा कि आप सबसे पहले किशमिश ऐड करें। कुछ लोग यहाँ पे किशमिश बिल्कुल एंड में ऐड कर रहे होते हैं, मगर आप पहले ऐड करेंगे तो देखेंगे कि किशमिश जब पहले फ्राई हो जाती है तो कितनी फूल जाती है, अपनी शेप से डबल साइज में हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। फिर आपने इसके बाद तमाम तर अपने ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करते जाने हैं और फ्राई करते जाना है लो मीडियम फ्लेम पे। आपने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को ज्यादा फ्राई नहीं करना है कि इसका कलर को ज्यादा ही डार्क हो जाए, बस आपने लाइट से इसको फ्राई करना है कि जरा सा कलर चेंज होने लगे। आपने वैसे ही इसका चूल्हा बंद कर देना है, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे से फ्राई करना है। इस रेसिपी में आपने कहीं पे भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, जहाँ भी जरूरत हो आपने घी का इस्तेमाल करना है या असली घी का इस्तेमाल करना है। जब आपके ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो जाए तो आपने इसे एक अलग प्लेट में निकाल के रख देना है, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो बस चलते हैं यहाँ पे रेसिपी बनाने की तरफ। तो मेरी किसी भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। बस आपने एक पतीली लेनी है, उसमें आपने आधा कप के करीब घी का इस्तेमाल करना है। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर आपने इसमें शामिल करनी है 4 अदद लौंगे, 4 अदद हरी इलायची, और आपने अच्छी तरह से घी में कड़कड़ा लेनी है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। देन फिर आपने इसमें ऐड करनी है सफेद चीनी, और साथ ही आपने यहाँ पे दूध भी ऐड कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे शीरा बिल्कुल भी नहीं बनाना है। बस हमने यहाँ पे इसको इतना पकाना है कि यहाँ पे चीनी अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए। 3 से 4 मिनट पका लेने के बाद आपने इसमें तमाम तरह उबले हुए चावल ऐड कर देने हैं, और आपने यहाँ पे मीडियम आंच बिल्कुल सेट कर लेनी है, ताकि ज्यादा लो ना हो ना ज्यादा हाई हो। फिर तमाम तरह चावलों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है चीनी के साथ। फिर आपने इसमें फ्राई किए हुए तमाम तरह ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप हल्का सा मिक्स कर लीजिएगा। फिर आपने यहाँ पे अशरफियाँ ऐड कर देनी है, जिसे हम टूटी फ्रूटी भी कहते हैं। तमाम तरह वो आपने इसके ऊपर फैला देनी है। अब बारी आती है मुतंजन को रंग देने की। तो यहाँ पे मैंने 1 खाने का बड़ा चमचा पानी का लिया है, उसमें 2 से 3 कतरे खाने का रंग इस्तेमाल किया है और इसे हमने इसमें फैला दिया है। जिस तरीके से मैं फैला रही हूँ आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। कुछ लोग यहाँ पे रंग में ही चावलों को भिगो देते हैं, मगर ऐसा करने से वो खूबसूरती नहीं आती जो कि इस तरह से कलर ऐड करने से आती है, क्योंकि दम आने के बाद जब रंग आता है तो वो कहीं से लाइट आता है, कहीं से डार्क आता है, तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर आपने इसके ऊपर खोया फैला देना है। अब हम यहाँ पे
पे केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने चावलों को बॉईल करते हुए केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल कर लिया था। फिर आपने इसे दम लगा देना है। तो आपने भी एक बड़े साइज का कपड़ा लेना है, आपने इसी तरह से कवर करना है जिस तरीके से मैं करके दिखा रही हूँ। फिर आपने इसके ऊपर एक वेट रख देना है और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि इसमें हवा का किसी भी किस्म का अंदराज ना हो सके और हमारा जो दम है वो बहुत ही जबरदस्त सा लगे। तो यहाँ पे 15 मिनट के दम के बाद हमारा मुतंजन बनके तैयार हो चुका है और माशाल्लाह से देखते ही आपके मुंह से भी खुद ब खुद निकलेगा माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। बस आपने इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। मुझे पता है कि देख के आप लोगों का भी दिल चाह रहा होगा कि आप भी जल्दी से जाके मुतंजन बनाए, तो जरूर बनाए। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब हम इसे निकालते हैं यहाँ पे अपनी सर्विंग प्लेट में। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कितने खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं मुतंजन के, और रंग भी इसका कितना खूबसूरत आया है। जिस तरीके से मैंने बताया है कलर ऐड करने का तरीका, आपने भी इसी तरीके से कलर ऐड कीजिएगा तो आपका रंग भी इतना ही खूबसूरत आएगा मुतंजन पे। इसको आप मजीद गुलाब जामुन, चमचम, ड्राई फ्रूट्स और खोया के साथ इसको सजाएं और सर्व करें। तो अब हम भी अपने मुतंजन को ट्राई करने वाले हैं, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये आधा किलो सेला चावल के लिए। अगर आप यहाँ पे ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप मेरी बताई हुई क्वांटिटी को डबल करके बआसानी यहाँ पे आप ज्यादा क्वांटिटी में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत जल्द शादियों वाले जर्दे की भी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों का मुझसे कनेक्ट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो साथ ही साथ आपने लाइक करना है, इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, खुश रहें, आबाद रहें। मैं इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक आसान और मजेदार रेसिपी के साथ।